सती अनुसुईया पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती हैं। त्रेता युग से कलयुग तक सभी स्त्रियों का आदर्श पात्र है देवी अनुसुईया। त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। यहीं पर देवी अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनुसुईया ने सीता जी को पति धर्म से संबंधित क्या बातें बताईं, जो आज भी प्रत्येक स्त्री पर लागू होती हैं। इससे पहले आइए जानते हैं कि सती अनुसुईया कौन थीं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक महर्षि अत्रि थे। अत्रि परम तपस्वी और महाज्ञानी थे। देवी अनुसुईया महर्षि अत्रि की ही पत्नी थी। अपने सेवा भाव और समर्पण से उन्होंने अत्रि मुनि का हृदय जीत लिया था। अनुसुईया प्रजापति दक्ष की 24 पुत्रियों में से एक थी। एक बार उन्होंने अपने भक्ति भाव और तपस्या से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रसन्न किया था। दरअसल लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और सती जी को अपने पतिव्रत होने पर अभिमान था। तब इन तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए नारद जी ने एक लीला रची। उन्होंने तीनों देवियों से कहा कि मैं अभी चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचा और वहां देवी अनुसुईया के पातिव्रत्य को देख मैं बहुत अचंभित हुआ। उनके जैसी पतिव्रता संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं है। यह सुन तीनों देवियां आश्चर्यचकित हुईं और उन्हें सती अनुसुईया से ईर्ष्या हुई। तीनों देवियों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा। त्रिदेव मुनियों के वेश में चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। ऋषि के आश्रम में न होने के कारण अनुसुईया स्वयं उनके स्वागत सत्कार के लिए आगे बढ़ी, परंतु त्रिदेव ने अस्वीकार कर दिया। तब देवी ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आप मेरे सत्कार को स्वीकार नहीं कर रहे। तब मुनियों ने कहा कि यदि आप निर्वस्त्र होकर हमारा सत्कार करें तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। अनुसुईया यह सुनकर संकट में पड़ गई और उन्होंने कहा कि मैं निर्वस्त्र होकर आपका सत्कार अवश्य करूंगी, और यदि मैं वास्तव में एक सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी भी गलत भाव से अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष के विषय में विचार नहीं किया हो, तो आप तीनों 6 माह के शिशु बन जाएं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उनका यश बढ़ाने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। यह भी उनकी लीला ही थी, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिदेव 6 माह के शिशुओं में परिवर्तित हो गए और अनुसुईया ने तीनों को स्तनपान कराया। तब लक्ष्मी, सती और सरस्वती तीनों देवियां चित्रकूट पहुंची और अनुसुईया का गुणगान करते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आप हमें क्षमा करें और हमारे पतियों को उनका रूप प्रदान करें। अपना परिचय देते हुए देवियों ने बताया कि मुनियों के वेश में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। यह सुनकर अनुसुईया का मन द्रवित हो उठा। तब उन्होंने शिशुओं पर जल प्रोक्षण किया और तीनों अपने अपने रूपों में प्रकट हुए और इस प्रकार अनुसुईया ने अपने सतीत्व की परीक्षा दी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनुसुईया ने सीता जी को बताया कि एक आदर्श पत्नी का अपने पति के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए और पत्नी को गृहस्थ जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अनुसुईया जी ने सीता जी को क्या शिक्षा दी। वनवास के अंतराल में एक समय ऐसा आया जब सीता जी की साड़ी फट गई थी और वो जानती थी कि राम जी नहीं जा सकते। जब सीता जी चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची, तब अनुसुईया ने सीता जी को वस्त्र धारण करने के लिए दिए और साथ ही सीता के पति के प्रति भाव को लेकर उनकी प्रशंसा की। इसके पश्चात अनुसुईया सीता जी से कहती हैं कि मन से पति की सेवा करना ही नारी का एकमात्र व्रत और धर्म है। पति अपनी पत्नी को जिस रूप में रखे उसे वैसे ही रहना चाहिए। नारी इस संसार में अपनी तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजनीय है, परंतु यदि उसके मन में स्वार्थ का भाव है, पति को लेकर मन में गलत विचार हैं या पर पुरुष में किसी भी प्रकार की कोई रुचि है, तो नारी पूजनीय नहीं है। नारी का जीवन त्याग है। माता पिता, भाई बहन, ये सभी संबंध एक नारी के लिए मित्रता के संबंध हैं। चाहे पति वृद्ध हो या मानसिक रूप से कमजोर हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, क्रोधी हो, दीन हो या बहरा हो, एक नारी को किसी भी स्थिति में अपने पति का सम्मान करना चाहिए। यदि ऐसे पति का भी अपमान किया जाता है तो मृत्यु के पश्चात यम की यातना सहन करनी पड़ती है। एक स्त्री को अपने पति के घर मन, वचन, कर्म से सेवा के भाव के साथ ही जाना चाहिए।
किसी भी प्रकार का द्वेष अथवा भेदभाव मन में नहीं रखना चाहिए। एक स्त्री का दायित्व है अपने परिवार को जोड़कर रखना। स्त्री के मन में सदैव यह भाव होना चाहिए कि वो जिस जगह भी जाए, भाग्य में जितना सुख दुख लिखा है वो सहन करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। कष्टों को भोगने से ही कष्ट कम होते हैं। अनुसुईया जी कहती हैं कि हे जानकी, मैं यह केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए कह रही हूँ। जिस घर में स्त्री प्रसन्न है उस घर में समृद्धि का आगमन निश्चित है। परंतु जहाँ स्त्री प्रसन्न नहीं है वहाँ चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, घर में समृद्धि का वास नहीं होता। इसलिए यदि पत्नी पतिव्रत का पालन कर रही है तो पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को सम्मान दे और उसे प्रसन्न रखे। और दोस्तों, इस प्रकार